अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम जान भट्ट है और मैं 2008 से सीएसएस की सब्जेक्ट्स की टीचिंग कर रहा हूँ। ये मेरा एक न्यू सेशन आने वाला है और हर साल मैं ये सेशन अनाउंस करता हूँ। पिछले 2 सालों में पहली दफ़ा ये 2022 की अटेम्प्ट से पहले ये सेशन अनाउंस हुआ था। उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स उनसे रिलेटेड मैंने 140 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को तैयार करवाए। 2023 के पेपर से पहले मैंने लगभग 168 क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के तैयार करवाए। इन क्वेश्चंस में से 2022 के पेपर में 17 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो पेपर्स में एज इट इज उसी जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाई उसी तरह आए। और 2023 के पेपर्स में तो ये 40 प्लस चले गए थे मुख्तलिफ पेपर्स में। इस दफा 2024 की अटेम्प्ट के लिए मैं ये 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा और इसके साथ मैं एसेस पर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस दफा थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड किया, नए सब्जेक्ट्स भी ऐड किए हैं। ये सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये पैटर्न इसका चलता कैसे है। 2022 में मुझे ये एहसास स्टूडेंट्स की तरफ से ये चीज आई और मुझे एहसास हुआ कि स्टूडेंट जो हमारे यहाँ सीएसएस की या एमएस की जो तैयारियां कर रहा होता है, ये दो तरह का स्टूडेंट है। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अ, पढ़ते हैं, एकेडमियों में पढ़ते हैं या टीचर से पढ़ते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं। उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट भी इनमें दोनों में से एक काम कर रहा होता है। एक काम तो ये होता है कि आपको जो भी कोई टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो किसी एकेडमी का है या वो टीचर इंडिविजुअल आपको किसी भी तरह का काम करवा रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप उसके लेक्चर के नोट्स बनाना शुरू हो जाते हैं, पॉइंट्स बनाना शुरू हो जाते हैं और आप एज अ स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि जो वो कुछ बता रहा है वही आपके पेपर में आ जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा बहुत रीडिंग मटेरियल देखते हैं, प्लस टीचर चाहे वो एकेडमी का हो और चाहे वो इंडिविजुअल आपको कुछ करवा रहा हो, आप उसके पॉइंट्स को मिक्स करके खुद के नोट्स बना के उनको साइड पे रख देते हैं कि लो जी तसल्ली हो गई, हमारा काम हो गया। और फिर आप पेपर से पहले उन्हीं नोट्स को रट्टा मार रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बड़ा स्मार्ट स्टडी पैटर्न बनाया होता है, सिंगल पेज पे अपने पॉइंट्स सारे लिखे होते हैं, उन्हीं को याद कर रहे होते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स ये भी काम करते हैं कि वो किसी ना किसी मॉक प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। वहां उनको पूरा एक पेपर मिला, वो एक गिवन टाइम में पेपर करते हैं, उसके बाद उनको फीडबैक दे दी जाती है। वो तो बस 7-8 सवाल थे, बस लेट्स से पाकिस्तान अफेयर का पेपर, करंट अफेयर्स का पेपर, 7 से 8 सवाल, उनमें से भी जो आपने 4 किए बस उन पे आपको फीडबैक मिल जाती है और स्टूडेंट उस पे राजी हो जाता है कि मेरी प्रैक्टिस हो रही। मैंने इसमें फिर आके 2022 से ये मैं सिलसिला स्टार्ट किया और मैंने इसमें फिर क्या किया। अच्छा, इंडिविजुअल जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं, अपने नोट्स बना रहे होते हैं और एक दो मॉक मॉक जो है वो सेशंस ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने इसमें आके क्या किया, मैंने इसमें आके ये किया कि भाई कोई भी सीएसएस का सीरियस स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जब पेपर्स के करीब आ जाता है तो उसको अपना जवाब पूरा डिटेल में इंग्लिश में लिखना, ये तो ठीक है, वो एक आधा पेपर कहीं पर भी अपना
प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर ले, मॉक पेपर दे ले, एक आधा पेपर दे ले, उसको अंदाजा हो जाता है। लेकिन यहां से तो वो सिर्फ 4 सवाल कर रहा है, उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैंने फिर क्या किया, जो मैं अभी भी कर रहा हूं, पाकिस्तान अफेयर्स पूरा सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डेली हर पार्ट का टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, हर पार्ट के 8 सवाल, यानी अल्टीमेटली 4 दिन में वो 32 क्वेश्चंस पाकिस्तान अफेयर्स के, उनकी प्रैक्टिस कर लेगा। अब ये उसकी पहली अटेम्प्ट है, दूसरी है, वो पीएमएस कर रहा है या कोई भी डिस्क्रिप्टिव, कहीं पे भी उसके काम आ जाएंगे ये प्रैक्टिस सेशन। इसी तरह फिर करंट अफेयर्स, वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हर पार्ट पे 8 सवाल डेली उसको मिलेंगे, उसके 32 क्वेश्चंस करंट अफेयर के होंगे। फिर इसके बाद अगर उसने यूरोपियन रखी हुई है या उसने यूएस हिस्ट्री रखी हुई है, दोनों को 4-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डेली दोनों के 8-8 सवाल, यानी 32 उसके यूरोपियन के भी तैयार हो गए, 32 हिस्ट्री के भी, यूएस हिस्ट्री के भी तैयार हो गए। फिर इसी तरह आईआर के पेपर को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। डेली बेसिस पर उसको 8 सवाल पार्ट्स में डिवाइड करके, ये एडवर्टाइजमेंट हमारी पड़ी हुई है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो कोऑर्डिनेटर को मैसेज करके वो ले सकता है। यानी एट द एंड ऑफ द डे दोनों पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, 72 क्वेश्चंस की उसकी प्रैक्टिस हो गई। इस दफा 7, क्योंकि काफी ज्यादा इशू आ रहा है 2-3 साल से, तो स्टूडेंट्स की डिमांड है पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 6 पार्ट्स को मिला के उसको लगभग 32 से 40 तक के मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, एक मंडे टू थर्सडे ये चलेगा जी, यानी फर्स्ट वीक में पाकिस्तान अफेयर्स के 32 सवाल तैयार, दूसरे वीक में करंट अफेयर के सवाल तैयार। ठीक है जी। तीसरे वीक में उसकी यूरोपियन और यूएस से रिलेटेड सॉरी सवाल तैयार। फोर्थ और फिफ्थ वीक में उसके आईआर, जिसने आईआर रखी हुई है और जिसने पॉलिटिकल साइंस रखी है, तो उसका पेपर 2 के सवाल तैयार। और इस दफा फिर मैं 6th वीक में ऐड कर रहा हूं ऐसे, ये प्रैक्टिस सेशन है। अब ये चलता कैसे है, ये चलता इस तरह, जिस तरह 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 नवंबर की मॉर्निंग को मैं अपने इन स्टूडेंट्स को जो मुझे रजिस्टर होते हैं, उनको स्पेसिफिक सिलेबस उनको बता दिया गया है कि भाई ये पार्ट्स इस तरह, ये पूरा डिवाइड है। वो अपने उस गिवन पोर्शन की चीजों को तैयार करेंगे। 20 नवंबर की सुबह उनको 8 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, टॉपिक वाइज वो 8 सवाल मैं दूंगा। अब उसके पास सारा दिन है, वो उन 8 सवालों पर अपना काम करे। एक आधे सवाल को डिटेल्ड आंसर लिख ले अगर वो चाहता है, बाकी 6-7 सवाल वो उनका एक अपना स्ट्रक्चर बनाए कि अगर मैं पेपर में जाऊंगा तो मैं, ये मेरा स्ट्रक्चर होगा, इस पैटर्न पे मैं करूंगा। और फिर नाइट में, रात के वक्त में, मैं इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ 9 बजे ऑनलाइन इकट्ठा होऊंगा, और फिर मैं इनको बताऊंगा कि अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मैं इन 8 सवालों के आंसर्स कैसे बनाता। सो एक दिन में मेरे स्टूडेंट के पास उसने अपना भी किया, और उसको 8 सवालों पर सेल्फ असेसमेंट आई बिलीव इज द बेस्ट असेसमेंट सीएसएस की तैयारी में।
तो उसको उन 8 सवालों के ऊपर आंसर, अपने आंसर के साथ वो कंपैरिजन कर लेगा। लो जी, मैंने क्या किस स्ट्रक्चर में जवाब देना चाह रहा था और सर ने किस स्ट्रक्चर में जवाब लिखा है, यूं उसके ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसने अपने नोट्स भी बनाए, उसने टीचर से भी पढ़ा, उसने मॉक पेपर भी एक आधी जगह पर दे दिया। जिस तरह मैंने कहा यहाँ तो सिर्फ वो 4 सवाल कर रहा है ना, तो वो 4 ही चेक होने, वो करे, वो रोका नहीं है, वो करे बिल्कुल। लेकिन यहां उसको एक इफेक्टिव प्रैक्टिस, सवाल का स्ट्रक्चर, मैं कैसे जवाब बनाऊं, वो बड़ा जरूरी है। तो उसको इस पैटर्न में मिल जाएगा। अभी मैं आपको ये कहने लगा हूं कि आप कोई एक पेपर, ये अभी सीएसएस स्पेशल गुजरा है ना, तो लेट्स से करंट अफेयर्स का पेपर, आप करंट अफेयर्स का पेपर ओपन कर लें अपने सामने, यहां कर दें, करंट अफेयर का पेपर खोल लें। अब लेट अस अज्यूम कि मैंने आपको करंट अफेयर के यही जो पेपर के 7 सवाल है या मॉर्निंग के टाइम में दिए, सपोज। अब आप सारा दिन उसका जवाब लिखने लगे। सपोज इसमें पहला ही क्वेश्चन करंट अफेयर के पेपर में वो है जी, पाकिस्तान इकोनॉमी इज करंटली अंडर severe stress with low foreign reserves, depreciating, मैं मात्र थोड़ा तेज लिख रहा हूं, करेंसी, वैसे तो आपने पेपर अपने पास खोला होगा, and exponentially high inflation, full stop. What measures can be taken in short and medium terms to stabilize the deteriorating economic conditions? ओहो, इतना लंबा सवाल। अब सपोज मैंने आपको ये सुबह के वक्त में सवाल दे दिया। अब जो कॉमन प्रैक्टिस है, जो 99% कॉमन प्रैक्टिस चल रही है, स्टूडेंट गलती कर देता है और उसको बताया भी जाता है कि इस तरह सवाल को तोड़ना है। अच्छा, पाकिस्तान इज करंटली, करंटली व्हाट, करंटली जी पाकिस्तान इज अंडर सिवियर स्ट्रेस। तो मैं अपने जवाब में क्या करूंगा जी, मैं इंट्रो में बताऊंगा कि ये स्ट्रेस क्यों है जी, कैसे है जी। अच्छा, ठीक हो गया। फिर है जी इसमें लो फॉरेन रिजर्व्स। तो मेरे इंट्रो के बाद मैं ये जो सारी इश्यूज हैं इकोनॉमी के, इकोनॉमिक सिचुएशन अंडर स्ट्रेस, अच्छा, इसमें मैं फिर एक आर्गुमेंट दूंगा, लो फॉरेन रिजर्व्स। अच्छा ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या है, फिर है जी क्वेश्चन में डेप्रिशिएटिंग करेंसी। अच्छा, फिर मैं जस्टिफाई करूंगा डेप्रिशिएटिंग करेंसी। ओके, अच्छा, फिर क्या है जी, एक्सपोनेंशियली हाई इन्फ्लेशन। फिर मैं तीसरा हेडर दूंगा, हाई इन्फ्लेशन। ये 3 चीजें पूछे ना उसने, तो मैं ये 3 चीजों पे बात करूंगा। फिर मैं आऊंगा मेजर्स टेकन। अब मैं बताऊंगा फिर शॉर्ट टर्म मेजर्स, सवाल में उसने पूछा ना, फिर मैं बताऊंगा मीडियम टर्म मेजर्स, और फिर मैं कंक्लूजन कर दूंगा। ये गलत है, ये याद रखिएगा, ये फ्री आपको हिंट दे रहा हूं। ये पूरा सवाल यहां तक तो उसने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बना के दिया है। सवाल यहां से शुरू हो रहा है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स। तो होता क्या है कि स्टूडेंट
तैयारियां की होती हैं, इन्फ्लेशन रेट का भी पता है, करेंसी की डेप्रिसिएशन का भी पता है, लो फॉर, यहां पर डिटेल्स लिखेगा साबित करने के लिए, और यहां आके बड़ा कम लिखेगा। असल सवाल ये सारा हिस्सा मेरे इंट्रोडक्शन का हिस्सा बनेगा बस। दैट विल बी ऑफ 1 to 2 पैराग्राफ्स, दैट्स इट। तो असल मेरा जवाब तो 1 से 2 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में मैंने ये सारा कुछ जस्टिफाई कर देना है। असल सवाल तो मेरा मैयर्स, क्या मैयर्स लिए जा, इनको डिटेल में लिखना है। तो फिर ये मैं बताऊंगा कि अच्छा, शॉर्ट टर्म मैयर्स इकोनॉमी को बेहतर करने के कौन से होते हैं, मीडियम टर्म मैयर्स कौन से होते हैं, और क्या ही अच्छा हो कि अगर इनमें मैं किसी और कंट्री की एग्जांपल भी दे दूं, इंटरनेशनल एग्जांपल्स, कि कैसे दूसरे कंट्रीज ने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, ये यहां डिटेल आएगी। अब ये डिटेल है, ये सवाल है, और स्टूडेंट आके यहाँ फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद या उसको बता दिया जाता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन स्ट्रेस करना है, और वो नीचे जो असल काम उसने पूछा व्हाट मैयर्स, उसको वो बिल्कुल अपने जवाब में बस छोटा सा असल तो इस पे फोकस करना है सारा। ये एक एग्जांपल आपको समझाने की, ये मैं जब मेरा सेशन होगा उसमें मैं फिर ये डिटेल भी बताऊंगा, यहाँ भी कौन से शॉर्ट टर्म मैयर्स, कौन से मीडियम टर्म मैयर्स, लेकिन फोकस मैयर्स पे हो रहा होगा। स्टूडेंट ये चीज, ये प्रैक्टिस से ही आनी है। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। अब आपने ये सुबह में किया, शाम में आपको लगा आपने बहुत अच्छा किया, शाम को जब मैंने आपको हिलाया, झंझोड़ दिया, अब ओहो अच्छा, सवाल की समझ आ गई कि ओहो सवाल तो शुरू यहीं से हुआ था, ये इससे पहले तो सारा उसने कॉन्टेक्स्ट बनाया था। ठीक है जी। लेट्स से, अब मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं। लेट्स से अगला सवाल जो उसने पूछा हुआ ना जी, सिंस इट्स, पेपर खोल लीजिएगा आप, सामने रखिएगा। सिंस इट्स बर्थ Pakistan has been struggling with the problems of governance, largely caused by democratic instability, corruption, lack of accountability, and absence of institutional reforms. अब स्टूडेंट क्या करेगा? प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस का हेडर, डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी का हेडर, करप्शन का हेडर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इनके हेडर बना के उनकी डिटेल्स बता रहा होगा। हालांकि ये सारा तो है कॉन्टेक्स्ट। असल सवाल तो शुरू हो रहा है, डिस्कस in detail the linkages and accumulated impact of these factors on socio-economic development. Socio-economic development कैसे हैम्पर होती है, समझ आ रही है जी? इन वजूहात से जो ऊपर बताए हुए, तो इनका आपने इम्पैक्ट देखना है, इनका लिंकेज देखना है कि ये कैसे जनाब सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है, ये कैसे अपने असरात छोड़ती है। ठीक है जी। अब अगर आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता है, ठीक है जी, उसके बारे में आप जानते हैं, तभी आप ये सवाल लिख सकते हैं। वरना तो आप शुरू की डिटेलें लिख रहे होंगे। आप स्टूडेंट्स डिटेलें लिखेगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ लिंक और उस पर इंपैक्ट वो नहीं लिख सकेगा। जो लिख लेंगे अच्छी बात, शाम में फिर मैं बताऊंगा कि भाई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे इसको लिंक किया जाता है, कैसे इम्पैक्ट ट्रेस किया जाता है, उस पर बात करनी है। बाकी पिछली चीजें तो बस इंट्रोडक्शन में, उनको बस लिख देना है 1-2 पैराग्राफ में। असल तो यहां बात करनी, ये एक सवियर और सीरियस प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट का। तो जब वो मेरे साथ 32 सवाल एक पेपर के, 32 दूसरे के, 72 तीसरे के, 32 to 40 अगले के, ये सारे करेगा फिर हिस्ट्री के, तो उसकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि कभी कभी पाकिस्तान अफेयर में जो मैं सवाल पूछूं, हो सकता है वो करंट अफेयर्स में आ जाए, करंट अफेयर्स के पेपर का सवाल हो सकता है आईआर के पेपर 2 में आ जाए, इवन अब तो पॉलिटिकल साइंस में आ जाए।
अब वो पाकिस्तान अफेयर का भी आ सकता है, करंट अफेयर का भी आ सकता है, या आईआर के पेपर 2 का भी आ सकता है, या पॉलिटिकल साइंस के पेपर में मैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल करूं और वो सवाल यूएस हिस्ट्री के पेपर में आ जाए। सो इसको होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में आपके ये 200 के करीब, बल्कि उससे भी ज्यादा सवालात मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में तैयार हो जाएंगे। और मेरी बहुत कोशिश होती है कि जो मैं अपने सब्जेक्ट्स में जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईआर, इनमें जो मैं टॉपिक्स तैयार करवा रहा होता हूँ, यहां पर मैं उनसे हट के जरा सवाल पूछूं, ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं, उनको भी और ज्यादा चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो टॉपिक क्लियर हो जाए। आखिर में ये कि इस दफा लास्ट में मैं डेली बेसिस पे एक ऐसे दूंगा स्टूडेंट्स को। ये इन टोटल 8 एसेज होंगे जी, डेली एक ऐसे, 8 एसेज होंगे। मैं स्टेटमेंट दूंगा, आपके पास सारा दिन होगा, आप उसकी एक डिटेल्ड आउटलाइन बनाएंगे विद योर थीसिस स्टेटमेंट। और फिर नाइट में मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को जवाब लिखूं, ऐसे एक सवाल है 100 नंबर का, तो इसका मैं अगर जवाब लिखूंगा, इसको स्टेटमेंट को मैं ब्रेक करूंगा, अपना व्यू दूंगा, तो मैं कैसे दूंगा, तो मैं अपनी आउटलाइन आपको डेवलप करवा के अपना व्यू बताऊंगा। सो आपने जो किया और जो आपका उस्ताद करके दिखा रहा है, आपकी लर्निंग होगी। सो ये है जी इस सारी जो जो मेरी प्रैक्टिस सेशन है, ये 600 मार्क्स को अल्हम्दुलिल्लाह मैं टच करूंगा। पाकिस्तान अफेयर को टच करूंगा, करंट अफेयर्स को, फिर उसके बाद आईआर दोनों पेपर, पेपर 1, आईआर पेपर 2, फिर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2। बहुत मार पड़ती है, टीचर्स नॉर्मली इतना एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं करवा रहे इसको। फिर उसके बाद एसेज, फिर यूएस हिस्ट्री, फिर यूरोपियन हिस्ट्री। तो अगर आपका कोई एक आधा पेपर, लेट से आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आप बाकी पेपर करना चाहते हैं, लेट से आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं है, लेट से आपका आईआर नहीं है, तो मैंने इसकी फीस ही इतनी कम रखी है। ये लगभग 7 वीक्स में ये चला, 6 to 7 वीक्स में ये सेशन चलेगा। और मैं आपको डेली सवाल भी करवा रहा हूँ, उनके जवाबों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये सिर्फ 4900 में ये सारा पैकेज है। कि कोई बच्चा अगर सिर्फ 3 पेपर भी रखना चाहता है, कोई 4 भी रखना चाहता है, तो उसको चुभे ना ये फीस, बल्कि उसकी अच्छी एफिशिएंट तैयारी हो जाए। आप लोगों का, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जहां पर असल आता है वो ये है कि भाई पेपर में बैठ के सवाल का जवाब बनाना कैसे है, और वो बनाना फिर वो मैं आपको सिखाऊंगा इस सेशन में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, वो कोऑर्डिनेटर से इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो मेरी अकाउंट डिटेल्स हैं, वो अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं और रसीद व्हाट्सएप कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर को। मजीद अगर आपका कोई इशू है और इससे रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।